सोचिए, एक सिस्टम है एकदम शांत, लेकिन कहीं परछाइयों में कुछ ऐसा है जो दिख नहीं रहा। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही अदृश्य खतरे की। एक ऐसा खतरा जो सिस्टम में एक बार आ जाए तो फिर कभी जाता नहीं। ये सिर्फ एक कहने की बात नहीं है, ये एक पूरी की पूरी सोच है, एक मानसिकता है। देखिए, सबसे बड़ा खतरा एक बार का हमला नहीं होता, बल्कि वो मौजूदगी होती है जिसे कोई देख नहीं सकता, जो हमेशा सिस्टम के अंदर ही बनी रहती है। तो चलिए इस फैंटम या कह लें इस अदृश्य घुसपैठिए की सोच को जरा और गहराई से समझते हैं। आखिर ये है क्या और ये काम कैसे करता है? फर्क को ऐसे समझिए, एक नौसिखिया क्या करेगा? दरवाजा तोड़ेगा, अंदर आएगा और चला जाएगा, काम खत्म। लेकिन एक एक्सपर्ट, एक एलीट ऑपरेटर, वो दरवाजे की एक डुप्लीकेट चाबी बना लेता है। क्यों? ताकि वो जब चाहे चुपचाप, बिना किसी को पता चले, वापस आ सके। उनका लक्ष्य सिर्फ एक बार अंदर आना नहीं, बल्कि हमेशा के लिए अंदर रहना है। इस फैंटम जैसे बर्ताव के लिए साइबर सिक्योरिटी की दुनिया में एक बहुत खास शब्द है। चलिए इस राज से पर्दा उठाते हैं और इसके असली तकनीकी नाम को जानते हैं। और इसे कहते हैं परसिस्टेंस। देखिए, ये सिर्फ कोई टूल या टेक्निक नहीं है, ये एक पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी है। इसका सीधा सा मतलब है कि हमलावर ने सिस्टम में अपनी जगह इतनी पक्की कर ली है कि उसे बाहर निकालना लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो असल में परसिस्टेंस का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि सिस्टम को चाहे बंद करके चालू कर लो, मतलब रीबूट कर लो, एक्सेस बना रहेगा। अगर उनका इस्तेमाल किया हुआ अकाउंट डिलीट भी हो जाए तो कोई बात नहीं, उनके पास अंदर आने के और भी रास्ते होते हैं। और सबसे बड़ी बात, उनकी सारी हरकतें इतनी चुपचाप होती हैं कि किसी को भनक तक नहीं लगती। और जानते हैं, यही वो वजह है कि सिक्योरिटी टीमें किसी भी हमले के इस दौर को सबसे ज्यादा खतरनाक मानती हैं। क्यों? क्योंकि दुश्मन अब दरवाजे पर दस्तक नहीं दे रहा, वो तो घर के अंदर ही रह रहा है। तो जब दुश्मन घर के अंदर हो तो वो सोचता कैसे है? आइए देखते हैं कि परसिस्टेंस को कामयाब बनाने के लिए किस तरह की प्लानिंग और कौन से टूल्स का इस्तेमाल होता है। अच्छा, तो इस काम के लिए जो प्रोफेशनल टूल्स इस्तेमाल होते हैं वो भी काफ़ी एडवांस्ड हैं, जैसे कि मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क। ये तो समझिए एक स्विस आर्मी नाइफ जैसा है। सिस्टम में घुसने के बाद के सारे काम इसी से हो जाते हैं। फिर है पावरशेल एम्पायर, जो खासतौर पर विंडोज सिस्टम पर पकड़ बनाए रखने के लिए बनाया गया है। और कोबाल्ट स्ट्राइक, जिसे बड़ी बड़ी सिक्योरिटी टीम्स हमलों का नाटक करके अपनी तैयारी परखने के लिए इस्तेमाल करती हैं। हाँ, लेकिन एक बात गांठ बांध लेनी चाहिए, ये जो टूल्स हैं ये बहुत पावरफुल हैं और इनका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ डिफेंसिव लर्निंग या फिर ऑथराइज्ड टेस्टिंग के लिए ही होता है। कोई भी गलत इस्तेमाल सीधा सीधा गैर कानूनी है। तो एक प्रोफेशनल किसी सिस्टम में मौके कैसे ढूंढता है? वो एक बहुत मेथोडिकल अप्रोच अपनाते हैं। सबसे पहले वो देखते हैं कि सिस्टम स्टार्ट कैसे होता है, फिर ये समझते हैं कि यूजर लॉगिन कैसे करते हैं, मतलब पूरा ऑथेंटिकेशन का फ्लो क्या है, बैकग्राउंड में कौन कौन सी सर्विसेज चल रही हैं और क्या कोई ऐसे ऑटोमेटेड काम है जिनका फायदा उठाया जा सकता है। और इस पूरी खोजबीन का, इस पूरी प्रक्रिया का एक ही मकसद होता है, एक्सेस सर्वाइवलिटी। मतलब ये पक्का करना कि जो एक्सेस एक बार मिल गया वो किसी भी हालत में किसी भी कोशिश से हटाया न जा सके। और ये इतना असरदार क्यों होता है? क्योंकि हमलावर अब कोई बाहरी नहीं है, वो नेटवर्क के अंदर ही जी रहा होता है। उसकी मौजूदगी शांत रहती है, उसकी सारी गतिविधियां देखने में बिल्कुल जायज़ लगती हैं और उसका बर्ताव किसी आम यूजर से अलग नहीं होता। यही वजह है कि ज्यादातर मामलों में पता तब चलता है जब नुकसान हो चुका होता है। एक असली फैंटम ऑपरेटर की कुछ आदतें होती हैं। वो कभी भी कोई अचानक बदलाव नहीं करता, वो सिस्टम को कभी क्रैश नहीं होने देता, वो कोई फालतू का शोर नहीं मचाता और उसकी हर चाल बहुत धीमी और सोची समझी होती है। क्योंकि एक सीधा सा नियम है, जो हमलावर शोर मचाता है वो पकड़ा जाता है। अभी तक हम हमलावर के नजरिए से सब कुछ देख रहे थे, लेकिन अब कहानी का रुख पलटते हैं। चलिए अब बचाव करने वालों की जवाबी चाल पर फोकस करते हैं। आखिर इन खतरों को समझना एक डिफेंडर के लिए इतना जरूरी क्यों है? तो सवाल ये है कि जो एथिकल सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स हैं वो इस तरह की टेस्टिंग करते ही क्यों हैं? वो हमलावरों की तरह सोचते क्यों हैं? जवाब बहुत सीधा है, उनका मकसद है सुरक्षा को और मजबूत बनाना। जब वो हमलावर की तरह सोचते हैं तो इससे ब्लू टीम, यानी जो डिफेंसिव टीम है, उसकी पकड़ने की ताकत बढ़ जाती है।
सिस्टम और नेटवर्क की निगरानी और भी बेहतर होती है। और अगर कभी कोई घटना हो भी जाए तो उस पर और तेजी से एक्शन लिया जा सकता है। तो ये पूरा मामला है ना, एक शतरंज के खेल जैसा है। दोनों तरफ खिलाड़ी हैं। अटैकर का गोल क्या है कि वो अदृश्य बना रहे, और डिफेंडर का गोल कि वो किसी भी अजीब चीज, किसी भी अनोमली को पकड़ ले। हमलावर सिस्टम का हिस्सा बनकर घुल मिल जाना चाहता है, तो डिफेंडर हर एक हरकत पर नजर रखना चाहता है। ये दिमाग का खेल है जो लगातार चलता रहता है। और इस खेल के आखिर में एक बहुत ही साफ और कभी न टूटने वाली कानूनी और नैतिक रेखा है, एक रेड लाइन जिसे कोई पार नहीं कर सकता। कानूनी हकीकत यह है कि इन तकनीकों का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ साइबर सिक्योरिटी लैब्स, ऑथराइज्ड पेनिट्रेशन टेस्ट और सुरक्षित लर्निंग एनवायरनमेंट्स तक ही सीमित है। इसके बाहर इनका कोई भी इस्तेमाल एक अपराध है। एकदम साफ शब्दों में, बिना इजाजत के परसिस्टेंस बनाना एक क्रिमिनल एक्ट है। एक प्रोफेशनल का काम घुसपैठिया बनना नहीं, बल्कि रक्षक बनना है, प्रोटेक्टर। यही इस पूरे प्रोफेशन की नींव है। और कहानी फिर से वहीं आ जाती है। सिस्टम रीस्टार्ट होता है, स्क्रीन दोबारा लोड होती है, लेकिन वो फैंटम, वो अदृश्य कनेक्शन, वो अभी भी वहीं है, जिंदा। तो हैकर अब सिस्टम के अंदर रह रहा है, एक फैंटम की तरह। लेकिन ये जो उसकी छिपी हुई दुनिया है ना, ये बहुत नाजुक होती है। सिर्फ एक छोटी सी गलती और सब कुछ सामने आ जाएगा।